हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग जैनिज़्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कुछ पुराने टॉपिक्स को हमने समझा भी था। कल पाणिनि के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत बड़े व्याकरणविद थे बेटा, ग्रामेरियन, जिन्होंने संस्कृत की जो ग्रामर है उसको अरेंज किया था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में, स्पेशल ऑर्डर्स में। और उन्होंने 3000 ऑफ शॉर्ट फॉर्मूलेज बनाए थे इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। किसको? संस्कृत की जो व्याकरण होती है, ग्रामर ऑफ संस्कृत। ठीक है, हम जैनिज़्म की तरफ बढ़ेंगे। देखो जैनिज़्म में क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को समझने को मिलेंगी। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट एंड 24 तीर्थंकर ऑफ द जैन वॉज वर्धमान महावीर। नोट्स है ठीक कि लास्ट कौन थे, तो लास्ट का मतलब 24th। कौन थे जैन में इन तीर्थंकर? वर्धमान महावीर। उनका पूरा नाम वर्धमान महावीर था। ऑल्सो हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, उन्होंने अपने मैसेजेस को, अपने विचारों को फैलाया। बेटा वो कौन सा टाइम था? उसी वक्त में। उस वक्त का मतलब आज से 2500 साल पहले, दैट इज 2500 ईयर्स अगो। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, ए ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वज्र संघ। बेटा वो वज्र संघ यानी कि जो महाजनपद था, वहाँ के राजा हुआ करते थे और वो लिच्छवी ग्रुप से बिलोंग करते थे, संघ से। ठीक है, क्षत्रिय थे। ओके अब ये सब बात आप थोड़ी सी आप चैप्टर 8 में आप पढ़ भी चुके हैं, संघ और गण के बारे में। उनके बारे में है एट द एज ऑफ 30, जब बेटा वो 30 ईयर्स के हो गए थे, ही लेफ्ट द होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। घर छोड़ के जंगलों की तरफ चले गए। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक एकांत भरा और बहुत ही हार्ड, क्योंकि आप जानते हैं घर के ऐशो आराम से दूर जब कोई पर्सन जंगल में जाएगा तो उसको किसी भी तरह का सुख तो नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटनमेंट। और 12 साल की एक कठिन तपस्या, एक हार्ड लाइफ, अकेले रहने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञान प्राप्त होना। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। ये यहाँ से जो आपके ये चीज़ आपको एक्सप्लेन होगी, सिंपल डॉक्ट्रिन, तो ये जैनिज़्म में जैन जो महावीर हैं, महावीर स्वामी हैं, उनकी डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बेटा कि उनकी जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी कथन है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मैन वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा किसी पुरुष को या महिला को अगर सत्य जानना है तो उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। वो आपको याद है ना, अहिंसा यानी कि किसी को मन से, वचन से या बाहरी रूप से चोट न पहुंचाना। ठीक है, यानी कि अगर आप मन ही मन में किसी को गाली दे रहे हैं और बुरा कह रहे हैं तो भगवान महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग वो भी हिंसा है, यानी कि वो भी गलत काम है। सोचिए, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे। तो बेटा अहिंसा मतलब क्या होता है? विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। मतलब जो भी जीवित है ना उसको चोट पहुंचानी है ना उसको मारना है। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव। ऑल बींग्स मतलब जिसमें हम सब आते हैं, पेड़ पौधे हों, जानवर हों, पक्षी हों, इंसान हो, कोई भी हो, ना तो चोट पहुंचानी है ना ही उसको इस तरह से मारना है। और महावीर ने क्या कहा? लॉन्ग टू लिव मतलब जीने दो, सबको जीने दो। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, मतलब हम सब के लिए सारी चीज़ें दुनिया में प्रिय होनी चाहिए। हमें किसी के साथ चोट का भाव नहीं पहुंचाना चाहिए। ये टीचिंग्स हैं किसकी? महावीर स्वामी। किसकी टीचिंग है? जैनिज्म की। किसकी? जैन धर्म की। तो जैन धर्म किसने चलाया? महावीर स्वामी। उनकी क्या शिक्षाएं थी? कि किसी को जीवों पर दया करनी है, उन्हें हर्ट नहीं करना है, किल नहीं करना है, सबको बराबर मानना है और सबको जीने देना है, और हम सबके लिए एक दूसरे की लाइफ सबको प्यारी होती है। Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his followers because they used प्राकृत। आपको याद है प्राकृत पहले भी यूज हुआ है? आपको याद होगा प्राकृत उस टाइम पे ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। ऑर्डिनरी लैंग्वेज का मतलब स्टूडेंट्स उस टाइम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषा लोग जानते थे,
जैसे आज हम सब हिंदी बोलते हैं पॉपुलरली, तो ज़्यादातर चीज़ें अगर हिंदी में आएंगी तो हम सबको समझ में आएंगी। अगर आप सिर्फ इंग्लिश कर देंगे तो सबको समझ में नहीं आएंगी, कुछ इस तरह से। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत के भी बहुत सारे रूप थे। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपने कभी महसूस किया है जो राजस्थान में या आगरा के आसपास लोग होते हैं वो ब्रज में बोलते हैं। आप बनारस साइड जाएंगे तो थोड़ा अवधी और भोजपुरी में आ जाएगा। आप कभी बिहार की तरफ जाएंगे तो काफ़ी अलग रुझान आएगा। एमपी की तरफ जाएंगे तो यानी कि एक ही भाषा को बोलने के कई लहजे हो सकते हैं। वो प्राकृत उस टाइम कई सारे लहजों में यूज़ की जाती थी। यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर रिलीजियस इन विच दे वर यूज्ड। और इसीलिए वो अलग अलग कंट्री में उस टाइम पे भाई बहुत सारे महाजनपद थे, बहुत सारे रीजन्स थे, अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाता था और अलग अलग रीजन में भी उसी के नाम से उसको यूज़ किया गया। जैसे अब इसमें एक नाम आ गया, कैसे एग्जाम्पल दिया है, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी। जो प्राकृत भाषा मगध वाले रीजन में, और मगध का मतलब क्या है बेटा, आज का बिहार, पटना, ये वाला रीजन। इसको समझेंगे क्यों, क्योंकि वहाँ मगधी आज भी बोली जाती है। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैन्स। देखिए ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि महावीर स्वामी को जो फॉलो करते थे उनको क्या कहा गया, जैन। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। उन लोगों को जो महावीर स्वामी को मानते हैं, उनकी रास्तों पे चलना चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्हें अपने सिंपल लाइफ को धारण करना होगा बेटा। बेगिंग फॉर फूड, भिक्षा मांग के खाना खाना होगा। भिक्षा सिर्फ इतना खाना खाना है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्हें बिल्कुल ईमानदार होना होगा। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और सबसे विशेष बात, उन्हें चोरी नहीं करनी है। बेटा ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टीचिंग है। क्या है स्टूडेंट्स, ये टीचिंग है किसकी, जैनिज्म की, जैन धर्म की। भगवान महावीर ने जो हमें सिखाया। ऑल्सो दे हैव ऑब्जर्व कैलिबेसी एंड नन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। उसके बाद अब ये कैलिबेसी सब तो मुझे नहीं आ रहा है, बट आप इसे सर्च कर लेंगे। और पुरुषों के लिए कहा कि उन्हें सब कुछ अपना दान कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। ऐसा उन्होंने कहा। जो महंगे महंगे कपड़े हैं, बहुत सारा खाने के लिए, फैशन के लिए पहनते हैं, उन चीज़ों के लिए उन्होंने कहा इन सबको हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक, देखो वर्ड आ गया, नोट्स में यूज़ होगा। जैन क्या मतलब, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिन। जिन शब्द से मिल के बना है, मीनिंग कॉन्क्यूर, मतलब जो जीत ले, जिनेंद्र, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, वहाँ से जिन यानी कि जैन निकला है। ठीक है, जैन धर्म का मतलब। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स। हर किसी लिए आसान नहीं था बेटा, बहुत हार्ड था कि सब कुछ छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, सिंपल लाइफ जियो, भिक्षा मांग के जियो। कैसे कोई कर सकता है, आप भी सोच के देखो। Nevertheless, thousands left their home to learn and teach this new way of life. लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी बहुत सारे हजार लोगों ने घर छोड़ा सीखने के लिए, और उनकी लाइफ में यही चीज़ रह गई जो भगवान महावीर ने सिखाई थी। Men more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. फिर उनमें से बहुत से लोग मॉन्क हो गए जो सन्यासी होते हैं। नन किसके लिए यूज होता है बेटा, महिलाओं के लिए जो सन्यासिनी हो जाते हैं। Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insect to protect their crops, found more difficult to follow the rules. जैनिज्म जो धर्म था सबसे ज़्यादा बेटा पॉपुलर हुआ ट्रेडर्स में, व्यापारियों में। आप देखते भी होंगे अपने आसपास जैनिज्म, आप जैनी जो लोग होंगे वो आपको गरीब भी नहीं मिलेंगे, संपन्न मिलेंगे। आप देखेंगे कि वो कसाई नहीं होते, इवन वो आर्मी और मिलिट्री पुलिस में भी नहीं होते हैं, टीचर डॉक्टर इस तरह की चीज़ों में होते हैं। इवन फार्मर लोगों में ये धर्म पॉपुलर नहीं हो पाया, पता है क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग भी जानते हैं फार्मर जब अपनी प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को, तो सिंपल सी बात है, कई सारे कीड़े मकोड़ों को मारता है, जानवरों को भी मारता है। बैल हाँकता था उस टाइम पे, आज से इतने हजार साल पुराना। तो महावीर स्वामी ने कहा था कि मारना ही नहीं है, हर्ट ही नहीं करना है, तो किसान तो नहीं फॉलो कर पाएगा बेटा जैनिज्म को। तो इसलिए जो जैन धर्म था वो किसानों में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया जितना कि व्यापारी में हुआ। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे सैकड़ों साल गुजरते गए, धीरे धीरे बहुत साल हर 100 साल में, 500 साल में, आज
से 1000 साल पहले तक हर जगह फैलने लग गया। नॉर्थ इंडिया में आया, उसके बाद गुजरात में भी गया, तमिलनाडु, कर्नाटका तक। द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम सेवरल सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब सैकड़ों सालों तक मुँह ज़बानी ही उनकी शिक्षाओं को कहा जाता रहा, लोगों को सिखाया जाता रहा, बताते रहे कि भगवान महावीर की टीचिंग्स क्या हैं, वो किस रास्तों पर चलने के लिए कहते हैं। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच आर प्रेजेंटली अवेलेबल प्रेस कॉल्ड वल्लभी। और ये सारी चीज़ें जो कि सिखाई गई भगवान महावीर के नाम पे, उनको बताया गया, लोगों को समझाया गया, ये सारी चीज़ें किस उस फॉर्म में आई? एक प्लेस है वल्लभी गुजरात में, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें आज भी मिल सकती हैं। जहाँ भी चीज़ें लिखी गई उसको वल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे इन सब चीज़ों को रखा गया। और ये बात कितने साल पुरानी है? 1500 साल पुरानी है। मतलब जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो सैकड़ों सालों तक उनकी इन चीज़ों को समझाते रहे, उसको लिखा जाने लगा कि भगवान महावीर की सीख क्या है। तो वो सब मिला के एक जगह रखी गई वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है बेटा? गुजरात में। अब हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। जरा देखो तो संघ क्या है। ओके। Both the Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. भगवान महावीर हो चाहे भगवान बुद्ध हो, दोनों को एक रास्ता जरूर कॉमन था। दोनों लोग कहते थे कि घर छोड़ना होगा अगर आपको सच में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। They arranged for them to stay together the संघ। तो उन्होंने एक ऐसी जगह की व्यवस्था की कि जब कोई आदमी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आएगा तो वो कहाँ रुके, तो उस जगह को उन्होंने नाम दिया संघ। An association of those who left their homes, यानी कि बेटा एक वो जगह जहाँ पे अपने आप को सब लोग छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, तो उन लोगों का एक ग्रुप बन जाए, उसको संघ कह दिया। कितना अच्छा है ना। तो संघ क्या हुआ बेटा? भगवान महावीर एंड बुद्ध who arranged a place for those who left their homes। एसोसिएशन है किन लोगों की? जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो ये संघ की डेफिनेशन हो गई। और क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन लिखें अगर आप डिफाइन संघ, तो आपको ये चीज़ बहुत पॉपुलरली समझ में आ जाएगी। डिफाइन संघ समझ में आया? डिफाइन संघ, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। और उसका आंसर भी बहुत सिंपल है, जो मैंने यहाँ से आपको अंडरलाइन करके बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। जो बुद्ध संघ में लोग आना चाहते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहते हैं, उनके नियम कानून कायदे लिखे गए, उस बुक को क्या कहा गया बेटा? विनय पिटक। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन वुमेन। और यहाँ पे विनय पिटक में हमें बार बार ये समझाया गया है कि वुमेन और मैन दोनों के लिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग हैं। ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, सभी पुरुष संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्लेव ऑफ देयर मास्टर्स। उस टाइम पे ये कहा गया है कि अगर बच्चे हैं, अगर वो भी इसमें आना चाहते हैं, चाहे वो 18 साल के हों, 20 साल के हों, तो उन्हें अपने मम्मी पापा की इजाज़त लेनी होगी। और अगर कोई दास उनके संघ में आना चाहता है तो उन्हें अपने मास्टर, जो उन पर स्वामी हैं, जिनके यहाँ वो काम कर रहे हैं, उनसे पूछ कर ही आना होगा। बट वो सबका वेलकम कर रहे हैं। Those who worked for the king had to take permission, debtors, debt of creditors। जो लोग राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें अपने राजा से पूछ के आना है। जो लोग किसी कर्ज तले दबे हुए हैं, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाना पड़े तो वापस चले जाएं संघ में, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि उन्हें भी अपने कर्जदाता, जिन्होंने कर्ज दिया, उससे पूछ कर ही आना होगा। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन। और वुमेन्स को भी अपने पति से परमिशन लेनी होगी कि वो संघ में जाना चाहती हैं, जैसे जिसे सच्चा ज्ञान चाहिए उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Men and women who joined the संघ led simple life। अब जो लोग संघ में आ जाते हैं तो उन्हें बहुत सादा जीवन जीना होता है बेटा। They meditated for most of the time। पूरा टाइम ज़्यादातर उन्हें मेडिटेट करना होता है। And went cities and wished back for food during fixed hours। और कुछ निश्चित टाइम होता था, जैसे सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम या शाम का टाइम, जब उन्हें गाँव जाना है और अपने लिए भिक्षा मांग के क्या करना है बेटा? खाना की व्यवस्था करनी है। That's why they were known as भिक्षुस। The प्राकृत word renouncer beggar। तो ये जो भिक्षु है वो प्राकृत भाषा का शब्द है, भिक्षु।
ठीक, यानी कि आप उसे क्या पढ़ते हैं, भिक्षु, बैगर, भीख मांगने वाला, तो उसे हम भिक्षु कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म में ऐसे लोग जो भिक्षा मांग के खाना खाते हैं उनको भिक्षु कहा गया, बौद्ध भिक्षु। एंड भिक्षुणी, बेटा भिक्षुणी किसके लिए यूज हुआ, भिक्षुणी यूज हुआ महिलाओं के लिए। ये सही से लिख नहीं पाया, उसको दोबारा लिख देते हैं। देखिए भिक्षुणी, ठीक। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को वो शिक्षा देते, एक दूसरे की हेल्प करते। दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग टू सेटल एंड quarrels that took place in the संघ। उसके बाद संघ में अगर कुछ झगड़े हो जाएं, कुछ मनमुटाव हो जाएं, तो वो एक दूसरे के साथ बैठते, उन झगड़ों को सुलझा देते और आपस में बैठ के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दोज हु जॉइंड संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, कोटिशियन एंड स्लेव्स। और देखो संघ में सब लोग हैं बेटा, ब्राह्मण भी आए हैं, क्षत्रिय भी आए हैं, व्यापारी भी आए हैं, लेबर क्लास के लोग भी हैं, नाऊ भी है, दरबारी लोग भी हैं, दास भी हैं, यानी कि संघ में सब बराबर थे उस टाइम। पता है आपको, भगवान बुद्ध ने संघ बनाया, उसमें जात पात वर्ण का कोई भेदभाव ही नहीं था। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बुद्ध भगवान की टीचिंग्स को लिखा। Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघ। उसके बाद उस टाइम पे महावीर स्वामी के लिए, भगवान बुद्ध के लिए कविताएं लिखना, उनके बारे में लिखना, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी कविताएं रची गई उनके लिए, जो संघ में रहते हुए कि भगवान बुद्ध कैसे रह रहे हैं, उनके साथ कैसा जीवन यापन हो रहा है, उसके बारे में वो किताबें लिखी गई। देखो कुछ चीज़ें देखें आप लोग, अब ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये, जहाँ पे ये केव बनी हुई हैं। और ये केव्स कहाँ हैं बेटा, देखो जगह का नाम दिया है, ये होलो केव्स हैं कार्ले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। यहाँ पे भिक्षु आते थे और मेडिटेट करते थे और अपने रहने की जगह भी यहीं बनाते थे। कितनी सुंदर जगह है, यानी कि बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे वो लोग, किसी चीज़ से मतलब, राजमहल, अच्छे बड़े बड़े घर सब छोड़ दिया उन्होंने, और सब छोड़ दिया इसीलिए वो किसी भी तरह की नॉर्मल लाइफ को नहीं जीते थे, सिर्फ और सिर्फ जंगलों में और इस तरह के पहाड़ी इलाकों में जाके, जंगलों में इस तरह गुफाओं में अपने जीवन को उन्होंने जिया था। ओके, मोनेस्ट्रीज के बारे में। मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं बेटा, स्तूप वगैरह होते हैं, धार्मिक जगह होती हैं। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये भी बात सही है कि चाहे जैनी भिक्षु हों चाहे बुद्धिस्ट हों, एक से दूसरी जगह जाते रहे, बहुत सालों तक एक दूसरी जगह जाते, लोगों को शिक्षाएं देते, अपने धर्म के बारे में जानकारी देते, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में प्रसार करते, टीचिंग पीपल, लोगों को बताते। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सिर्फ वो एक ही टाइम पे रुकते थे, और वो कौन सा टाइम होता था बेटा, बरसात का। When it was very difficult to travel then, और उस टाइम बेटा बहुत मुश्किल होता था कि उस टाइम वो यात्रा कर सकें। Then their supporters built temporary shelters for them in garden or they lived in natural caves in hilly areas। तो जो उनके सपोर्टर थे, जो ऐसे लोगों को पसंद करते थे, उनसे प्रभावित थे, तो उन्होंने एक टेम्परेरी यानी कि एक ऐसी जगह बनाई कि जब भी वो घूमते रहें इधर उधर कहीं, तो जब भी इधर आए तो इन पहाड़ियों में, जो गुफाओं में उनके लिए शेल्टर बनाए, रहने की जगह बनाई है, वो वहाँ रुक गए पहाड़ी इलाकों में, ताकि वो शांत रह सके, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके और वो अपना मेडिटेशन भी अच्छे से कर सकें। आगे है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड नन्स एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड टू मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड। धीरे धीरे से टाइम बीतता गया, होता क्या, हर चीज़ों में बदलाव आता है। बदलाव ऐसे आया कि जो उनके साथ रहने वाले नन थे, मॉन्क थे, उनको लगने लगा कि अब एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो रुक सकें और अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ा सकें। तो मोनेस्ट्री, स्तूप बनाए जाने लगे, बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। दीज वर नोन एज विहार, उनको विहार भी कहा गया। विहार क्यों, कि लोग कहीं भी घूम फिर के आए और वहाँ पे रह सकें। देखो विहार के बारे में क्या है, द अर्लीस्ट विहार वर मेड ऑफ वुड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि जो विहार थे, अर्ली विहार थे, वो किससे बने हुए थे, तो बेटा अर्ली विहार लकड़ियों से बने होते थे, एंड देन ऑफ ब्रिक, और उसके बाद ईंट के बनाए जाने लगे। सम वर इवन केव्स वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। और कई सारे विहार कैसे बनाए, पहाड़ियों को काट करके, उन्हें खोद करके, खास तौर से वेस्टर्न इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र के जनता गुफाएं हैं, इस तरह के रीजन्स, और एमपी में भी। बुद्ध टेक्स्ट है, उसके बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया है,
जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लॉस्ट देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, कि जैसे नदी का पानी अपना नाम खो देता है और अपना अलगाव खो देता है जब वो समुद्र में आके मिल जाता है, so our word and rank family forgotten when the followers of Buddha join the order of the monks। क्या है बेटा इसका मतलब? ऐसे ही आप किसी भी वर्ण से, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, शूद्र हैं, या आप राजा हैं या गुलाम हैं, कुछ भी हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपको सब भूल जाना होगा जब आप बुद्ध को ज्वाइन करते हैं और भिक्षु बन जाते हैं। यानी कि वहाँ सब कुछ बराबर है, कोई भी ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं है, ऐसा बुद्ध टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंडोनर और द किंग। अक्सर कर बेटा ये जो विहार बनाए जाते थे या तो किसी बड़े व्यापारी ने या किसी जमींदार ने या राजा ने दान की हुई होती थी। The local people came with gift of food, clothing, medicine for the monk and nun। जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी होते थे तो जो आसपास के लोग होते थे उनके लिए रोटी कपड़ा और दवाइयाँ लेके आते थे। In turn they taught people, और इसके बदले में वो उनको ज्ञान देते थे। Over centuries, सैकड़ों साल तक बुद्धिज्म spread to many parts of subcontinent and beyond। पूरे इंडिया में फैला, इंडिया के आसपास के कंट्रीज में फैला और पूरी दुनिया में फैल गया। आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये सिस्टम है आश्रम का, ये हमारे यहाँ बेटा कुछ सिस्टम था आश्रम का। 4 पद्धतियाँ थी आश्रम की कि आपको किस टाइम पे किस एज में कैसा काम करना है, उसके बारे में है ये। तो इसको ही फिनिश कर देते हैं यहाँ तक, फिर हम बाकी चीज़ें कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो तो जरा कौन कौन सी चीज़ें हैं, जरा ध्यान से देखें। Around the time when Jainism, Buddhism were become popular, Brahmin developed the system of आश्रम। जैनिज्म और बुद्धिज्म जब पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि लोग हिंदू धर्म छोड़ के इन धर्मों में जा रहे थे, तो उस टाइम ब्राह्मणों ने भी अपना एक सिस्टम डेवलप किया जिसे आश्रम कहा गया। Here word आश्रम does not mean a place where people live and meditate। आश्रम का मतलब यहाँ उस शब्द से नहीं है जहाँ लोग रहते हैं या किसी जगह रहने की जगह। आश्रम मतलब एक सिस्टम। कैसा सिस्टम? इज यूज्ड फॉर स्टेज ऑफ लाइफ। आप इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं कि जीवन का एक दौर। अब इंसान में कई सारे जीवन का पहर आता है लाइफ में, जैसे और आश्रम रिकॉग्नाइज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो 4 तरह के आश्रम पद्धति की बात की है उस टाइम ब्राह्मणों ने, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, यानी कि आपको किसी महिला की तरफ आकर्षित नहीं होना है, आपको शादी नहीं करनी है, आपको पढ़ना है, पूजा पाठ करना है, अच्छा जीवन जीना है। गृहस्थ यानी उसके बाद आपकी शादी होगी, आपको सारी लाइफ जीनी है, आपको अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो आपको बच्चे को जन्म देना होगा, और उस टाइम आप सारी चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं जो इंसान उस टाइम पे करता है। उसके बाद आपको एक उम्र के बाद बच्चे बड़े हो जाए, सारी चीज़ें हैं, तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के वानप्रस्थ कर देना चाहिए, यानी वन की ओर, जंगलों की ओर चला जाना चाहिए, और आप संन्यास घोषित कर देना चाहिए, यानी कि आप बच्चों से, बीवी से, प्रॉपर्टी से, हर एक सुख सुविधा से दूर हो गए, आप सन्यासी हो गए, आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और आप मेडिटेशन के लिए चले गए। ये पद्धति बनाई हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, Brahman, Shakti and Vaishya men were expected to lead simple life and study the way during the early years of their life, ब्रह्मचर्य। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 वर्णों का नाम लिया है, शूद्र का नाम लिया ही नहीं है। कि जो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सिर्फ सादा जीवन जीना होगा, स्टडी करना होगा वेदों को अपनी शुरुआत के पहले लाइफ में। आप 15, 16, 18 जिस टाइम उस टाइम उम्र होती थी शादी की, उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा माना जाता है कि 15-16 साल तक तो उस टाइम ये जीवन जीना होता था। इसके बाद ब्रह्मचर्य की बेटा यहाँ से आंसर है, ठीक। देन दे हैड टू मैरी, लिव एज हाउस होल्डर्स, गृहस्थ। उसके बाद बेटा उन्हें शादी करनी है, गृहस्थ जीवन की तरह रहना है। उसके बाद देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद ये सब बच्चे बड़े हो जाएं, सब कुछ आपने कर लिया, आप बूढ़े हो गए, 50-60 साल के हो गए, तो आप घर से निकल जाइए वन की तरफ, फॉरेस्ट में जाइए, मेडिटेट कीजिए। और फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सन्यासी बनाइए। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड men to spend some part of their lives in meditation। जो आश्रम पद्धति थी उसमें यही सिखाया गया था कि आपको भी ध्यान लगाना है, ईश्वर की भक्ति करनी है,
आपको ऐसा टाइम दिया जाता है। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू सी द वेद एंड दे हैड टू द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। उस टाइम पे बेटा महिलाओं को वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, और अगर उन्हें आश्रम पद्धति को फॉलो करना है तो उसी को करना होगा जो उनके पति ने निर्धारण किया। इस तरह से उस टाइम पे ये सारी बातें हुआ करती थी। तो आप देख रहे हैं महिलाओं को उस टाइम भी सारे अधिकार नहीं थे, पुरुषों से पूछ के ही उन्हें सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। ये एल्सवेयर है। आई थिंक चैप्टर भी फिनिश कर लिया हमने, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ट्रू फॉल्स हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स तो बेटा आप बुक में ही कर लेंगे, ठीक। अब देखो ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपने सीखे भी हैं, इनको तो आप नोट्स में ही कर लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर ही ख़त्म कर दिया, वेरी गुड। ये एल्सवेयर ईरान के बारे में है, ज़रतुष्ट्र कुछ धर्मों के बारे में है। हम इसे बाद में भी आपको समझा सकते हैं। उसी टाइम की कहानी है जिस टाइम पे जैनिज़्म बुद्धिज़्म हमारे यहाँ पॉपुलर हो रहा था। तो इसके जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप कर लेंगे। बाकी जो चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे आपके ग्रुप में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।